अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जी एक्सेलरेशन के बारे में कि भैया क्या होता है ये एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के सारे कंसेप्ट्स ना आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो जी, बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है बच्चों कि आप एक सेकंड में कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, 5 सेकंड आराम से चल रहे हो। अभी आपके साथ से एक और बंदा जाता है जो सही स्पीड में जा रहा है, तो उसे देख के आप भी कहते हो यार ये इतना तेज चल रहा है तो मैं क्यों आस्ता चलूं। तो आप भी क्या करते हो, रेस पे हाथ रखते हो, अपनी स्पीड क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था ए, इस पे आप चल रहे थे 5 मीटर पर सेकंड। किसी दूसरे बंदे को जब आपने देखा ना तो आपने अपनी रेस भी क्या की, लगाई, अपनी स्पीड भी क्या की, इंक्रीज की। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक आपने अपनी स्पीड कितनी कर दी बच्चों, 25 मीटर पर सेकंड, एकदम इतनी तेज। अब स्पीड इंक्रीज करते हुए फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड में। अभी आप चल रहे थे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जैसे ही आपने दूसरा बंदा देखा कि वो तो इतनी स्पीड से जा रहा है, मैं भी स्पीड मारता हूं, तो आपने एकदम 2 सेकंड में अपनी स्पीड इंक्रीज करके कितनी कर ली बच्चों, 25 मीटर पर सेकंड। अब ये जो आपकी स्पीड इंक्रीज हुई ना, इसी को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। आई बात समझ। एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन स्पीड। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन उसके बाद इसके फार्मूले पे आते हैं। फार्मूले के बाद यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके भी समझाता हूं ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बच्चों ये जो वर्ड रेट होता है ना, जहां पे भी रेट का वर्ड आ जाए ना तो हमेशा समझ लेना कि डिवाइड में टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है, डिवाइड में टाइम। तो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, इज इक्वल टू क्या बच्चों, टाइम रेट। रेट का वर्ड आ गया, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हमेशा टाइम आएगा। टाइम रेट ऑफ किसका, रेट चेंज बच्चों, चेंज ऑफ वेलोसिटी का, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये इसकी क्या आ गई बच्चों, डेफिनेशन आ गई। अब अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम टेकन लिख सकते हो। क्या मतलब टाइम टेकन का, देखो यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। मैंने पहले वर्ड यूज किया था स्पीड का। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी तो है ना, स्पीड विद डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी ही होता है। ओके, इस वर्ड में कंफ्यूज मत होना। अब देखो शुरू में थी 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या किया, जो उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की ना, एकदम कितनी कर ली, 25 मीटर पर सेकंड पे ले गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अब स्पीड इंक्रीज करने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो टाइम टेकन का यह मतलब है कि स्पीड बढ़ाने में जो टाइम लगता है वो टाइम आपने यहां पे लिखना है। अगर मैं इस सिचुएशन के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताऊं बच्चों, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वीएफ, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 25 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय ये काम करते हुए, ये स्पीड इंक्रीज करते हुए टाइम कितना लिया आपने,
2 सेकंड। तो इस तरह हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ भाग रहा है ये बंदा। तो एक्सेलरेशन 25 में से 5 निकला, 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। नाउ एक्सेलरेशन 2 1 2 टू 10 टाइम्स 20, 10 मीटर। अब देखो ये था सेकंड ना, ये यहां पे क्या है बच्चों, सेकंड। ये जब ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे सिंप्लीफिकेशन होती है ये भी समझ लो। ये है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसा ही है ना। इस फार्मूला से बहुत अच्छी और जल्दी समझ आती है बच्चों को। मीटर पर सेकंड था, ये डिवाइड की लाइन को मैंने डिवाइड लिखा, ये सेकंड। अब इस डिवाइड वाली लाइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो 1/s लिखते हैं ना। बेसिकली अभी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 तो होता है ना, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 जरूर होता है। तो जब भी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट टर्म उलट जाती है। मतलब डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। ओके, अब मीटर को 1 के साथ, क्योंकि नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर मीटर ही बनेगा। सेकंड इंटू सेकंड एस डॉट एस, पावर में कुछ भी नहीं है, 1 तो है ना। आपको पता है बेसिस सेम पावर जेड हो जाती है, 1 + 1, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यहां से हमें एक बात पता चली कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं -2। आपको पता है ना सेकंड एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर में से हम नोमिनेटर में जाते हैं ना तो साइन बदल जाता है पावर का। ये तो मैथ्स वाली बेसिक चीजें हैं जो हमने मैथ्स में भी बहुत डिटेल से सीखी हुई हैं। ऐसे ही है, तो अभी तक आपने सीख लिया कि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, देन हमने यूनिट पढ़ ली कि इसकी यूनिट क्या होती। अब अगर नेचर देखिए इसकी, नेचर का क्या मतलब बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर है ना। कैसे पता चला? पता चला हमें वेलोसिटी से। भाई वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है ना, याद है ना पिछले लेक्चर का। तो एक्सेलरेशन हमने वेलोसिटी ही से तो निकाला है, सो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। ओके, सीक्वेंस याद है ना सारी। पहले हमने पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है। हमने कहा था डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, एक स्केलर होता है। ऐसा ही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा ही है, इसके नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 4 में हम आए इनके बड़े भाइयों पे। डिस्टेंस का बड़ा भाई हमने कहा स्पीड, ऐसा ही है। एंड डिस्प्लेसमेंट का बड़ा भाई हमने कहा वेलोसिटी। इसके बारे में पढ़ा, अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी तो स्केलर ही होगा, ऐसा ही है। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बड़ा वही है वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर ही होगी ना बच्चों, ऐसा ही है। तो एक्सेलरेशन क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। सर स्पीड का कोई बड़ा भाई नहीं है, नहीं भाई, स्पीड का जो भाईपन था ना यहाँ पे खत्म हो गया। ये दो ही भाई है, डिस्टेंस एंड स्पीड। बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 3 भाई, याद रखना ये बात। ओके, इस तरह लिंक करके आप लोगों को भूलेगा नहीं, ऐसा ही है। तो वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या हुई जी, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या मतलब बच्चों, हमने
डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था ना कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। याद है, अगर कोई बॉडी जिस पॉइंट से चली है वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम। ये कोई हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, इस साइड -1 -2, ये 1 ये 2, पॉइंट ए यहां पे बी ले लेता हूं। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, तो यहां से लेकर यहां तक -2, इस साइड चलूं तो +2b तक, ऐसा ही है ये ए से लेकर। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी, क्योंकि वो वेक्टर है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा ही है। तो इससे, इस कंसेप्ट से हम लेके आएंगे जी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या हो गया मार्कर को, क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान कंसेप्ट है। अभी 1 मिनट में ना आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स होती हैं बच्चों, वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन and other is negative acceleration। बाकी एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होती है। वो कंसेप्ट्स आप लोगों को पता है ना, अभी वो दूंगा, आप लोगों को 1 सेकंड में समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो आप लोग समझ के आए हुए हो पीछे से, तो आपके माइंड में वो बातें होंगी। बट ये 2 जो टाइप्स है ना, ये समझिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक लाइन लगाता हूं, इस साइड पॉजिटिव के बारे में सीखेंगे, उस साइड नेगेटिव के बारे में। तो मैं पहले एक डायरेक्शन बना देता हूं। क्यों बना रहे हैं सर, क्या फायदा है इसका, बताऊंगा ना, धीरज रखो, रुको जरा। अब देखो, मैंने एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दी कि क्या क्या किया जी, आप लोग बाइक ड्राइव कर रहे हो, तो किसी और को देख के, किसी बंदे को देख के आप लोगों ने क्या किया जी, अपनी स्पीड इंक्रीज की, आपकी स्पीड चेंज हुई। स्पीड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, एक्सेलरेशन, क्योंकि हम चेंज इन स्पीड को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी की बात हो रही है, याद रखना, ये बात मत भूलना। ओके, स्पीड का देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी है, स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी होती है, इसीलिए मैं स्पीड बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि साथ डायरेक्शन भी है, सो इट्स वेलोसिटी। क्लियर है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर नाम आप स्पीड ले रहे हो, लिख आप वेलोसिटी रहे हो, ये क्या चक्कर है अबू भैया, कोई चक्कर नहीं है, समझ रहे हो ना बात। तो आ जाओ कंसेप्ट पे। क्या बता रहा था मैं जी, कि आप लोगों ने अपनी स्पीड इंक्रीज की, तो आपकी स्पीड बेसिकली चेंज हुई, ऐसा ही है। तो जब स्पीड चेंज हुई तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसी तरह अगर मैं ब्रेक्स अप्लाई करूं बच्चों, जाते जाते जैसे आप चल रहे हैं ना, आप ब्रेक्स अप्लाई करें, तो तब भी तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, चेंज होगी ना। जरूरी तो नहीं है कि आप अपनी स्पीड इंक्रीज करो तब ही चेंज होगी, डिक्रीज करो, ब्रेक्स अप्लाई करो, फिर भी तो स्पीड चेंज हो रही है ना, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की भी 2 डायरेक्शंस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसे, अब आओ देखो, आप लोग बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक जा रहा है, बाइक की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, पहला केस हमने कहा कि आप रेस पे हाथ रखो तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, चेंज इन स्पीड की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। अब देखो, आपकी स्पीड इंक्रीज, आपने एक्सेलरेटर पे, रेस पे हाथ रखा ना, रेस दी, आपकी स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज होने से देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, आगे वाली डायरेक्शन में। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका बाइक जा रहा था, जिस डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी थी, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ।
आ रही है ना बात समझ? क्या कहा मैंने कि आपका बाइक इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, एंड जब आप रेस दोगे बाइक को तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। ऐसा ही है, अब आपका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ? वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। ऐसा ही ना, अपने स्पीड इंक्रीज की, इंक्रीज करने से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एंड एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? वो स्पीड वाली ही डायरेक्शन में क्या हो गया? एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन जो थी ना, आपकी जो गाड़ी की डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इस केस में देखो ना, क्या किया आपने? रेस पे हाथ रखा तो स्पीड क्या हुई बच्चों? इंक्रीज हुई। ऐसा ही है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि जब आप रेस दबाओगे तो आपकी स्पीड चेंज होगी, इंक्रीज होगी, इस वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब आज जो दूसरे केस पे आप क्या करते हो? चलते चलते ब्रेक्स अप्लाई करते हो। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो देन आपकी स्पीड तो फिर भी चेंज होगी। जब चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बट इस केस में आपका बाइक आगे जा रहा है, आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो आप चेंज क्या होगा? चेंज इन स्पीड डिक्रीज होगी ना, कम होगी। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा ही है, बाइक रुक जाएगी। तो वो केस जिसमें चेंज इन एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो बच्चों? प्रोड्यूस हो, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इस केस में स्पीड इंक्रीज हुई थी, वहां पे तो ब्रेक अप्लाई की तो स्पीड क्या हुई बच्चों? डिक्रीज हुई। तो दिस इज द केस ऑफ बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर है ये कंसेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का? आप यहीं से याद रखो कि मैंने रेस दी, जो मेरा एक्सेलरेशन हुआ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में ही हुआ, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड इंक्रीज। एंड दूसरा केस जब मैंने ब्रेक्स अप्लाई की तो मेरा एक्सेलरेशन जो चेंज आया स्पीड में, दैट इज एक्सेलरेशन, वो किधर हुआ? वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, बाइक रुक गया, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड इसमें स्पीड डिक्रीज होगी। ऐसा ही है, ये आपकी दो जो मेन टाइप्स थी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अभी आप लोग एंड पे जो नोट्स देखोगे ना, एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ जी किस पे? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज का पता है ना, बताया था, एवरेज का मतलब टोटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप लोग एक बात याद रखिएगा, आपकी बुक में जो एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है उसमें वही फार्मूला यूज हुआ है कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाती है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो देन कैसे निकालते हैं, एंड नॉन यूनिफॉर्म में हो तब कैसे निकालते हैं। बट वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग अभी जस्ट यही याद रखो, आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, एंड इसका यही फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई बाई टी। ऐसा ही है, बट आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन के दो फार्मूलाज पढ़ेंगे, बट अभी छोड़ो ना, अभी जस्ट आप लोगों ने यही चीज याद रखनी है। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम। मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये वहां पे मैंने एक और फार्मूला भी लिखवाया था मैंने आपको कि लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, ऐसा ही है फार्मूला बताया था ना। शॉर्टर चेंज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। मैंने कहा था ना कि शॉर्टर डिस्टेंस बाय शॉर्टर टाइम, या स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट चेंज इन टाइम, वो यहां पे भी यूज हो सकता है। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी डेल अब v divided by del t, smaller change in velocity divided by smallest change in time and टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ये फार्मूला भी यूज हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर है ना, वहां पे मैंने बताया था कि ये हम आगे भी यूज करेंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ये डेफिनेशन भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड एक बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, एंड चौथी टाइप है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म को हम क्या कहते हैं जी, वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओके, अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म। इसी तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, तो वहां पे कांस्टेंट स्पीड आ जाए ना तो यही समझना कि क्या मतलब है इसका, यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा ही है, अब इसका कंसेप्ट वही वाला है जो वहां पे पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करे बच्चों, कवर करे, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। एंड इसी तरह अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या करे, कवर करे, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यही वाला कंसेप्ट यहां पे देखो, एक्सेलरेशन कब आता है, जब कोई बॉडी अपनी स्पीड चेंज करती है। ऐसा ही है, यूनिफॉर्म कब होगा, जब कोई बॉडी जो अपनी स्पीड चेंज कर रही है ना, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो उसकी स्पीड चेंज हो रही है वो सेम रहे। जैसे पहले सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज कर रहा था, नेक्स्ट वो 2 मीटर पर सेकंड करे, फिर वो 2 मीटर पर सेकंड करे। तो इस तरह अगर हम हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहिए ना, वो सेम आएगा। तो इस तरह का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड इसी तरह अगर कोई बंदा जा रहा है, एक सेकंड में वो एकदम स्पीड इंक्रीज करके कोई 10 मीटर पे चला जाता है पर सेकंड के हिसाब से, फिर वो थोड़ा आहिस्ता हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड, फिर वो नेक्स्ट सेकंड अगेन तेज कर लेता है। तो इस तरह की जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, क्लियर है ये कंसेप्ट आप लोगों को एक्सेलरेशन का एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन का। अब कुछ टेस्ट योर सेल्फ हैं जी, वो भी क्या करते हैं, देख लेते हैं। पहला है आपके पास, दोनों न्यूमेरिकल फॉर्म में ही है कि a car starts from rest। देखो एक कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। रेस्ट का मतलब है कि उसकी जो इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है vi, वो क्या है बच्चों, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है ये बात आप लोगों को। फिर कह रहे हैं एंड रीच, और पहुंच जाती है 80 किलोमीटर पर हॉर इन 5 सेकंड्स। टाइम क्या है जी, 5 सेकंड्स। ओके, अब यहां पे किलोमीटर पर हॉर है तो ऊपर भी यूनिट हम किलोमीटर पर हॉर ही यूज कर लेते हैं। हाउ मच इज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमने क्या निकालनी है बच्चों, एवीजी लिख लेता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, मैंने आपको कहा था कि यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन का वही फार्मूला है जो एक्सेलरेशन का है, जस्ट वही यूज होगा आपके लिए। क्या है,
वी एफ माइनस वी आई बाय टी। तो ए इज इक्वल टू वी एफ आपके पास क्या है बच्चों 80 किलोमीटर पर हॉर माइनस 0 किलोमीटर पर हॉर डिवाइडेड बाय टाइम कर लो 5 सेकेंड्स। अब 80 में से 0 निकाला तो बच्चों क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा किलोमीटर पर हॉर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। अब देखो 5 सेकंड्स है तो ऊपर वाली वैल्यू भी आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 80 किलो की जगह एक्सेलरेशन इक्वल टू किलो किसके बराबर होता है 1000 के बराबर होता है, याद है ना। मीटर इसी तरह चैप्टर नंबर 1 में सॉरी 2 में पढ़ा था प्रीफिक्सेस में कि किलो बराबर होता है 10 रेज पावर 3 दैट इज 1000। ओके सीधा करके लिखते हैं 80 इंटू 10 रेज पावर 3 मतलब 1000 मीटर पर हॉर। पर हॉर है आपके पास एक जो आपके पास घंटा होता है ना उसमें कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, कितने होते हैं याद है 3600। सॉरी एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होंगे। अब ये जो 5 सेकंड है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय डिवीजन में है ना 1/5 सेकंड। ओके 20 के साथ खत्म। तो एक्सेलरेशन आप 80 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करो 800, फिर डिवाइडेड बाय 36 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 36 into 5 that is 180। 180 ऊपर यूनिट मीटर देखो सेकंड इंटू सेकंड सेकंड का स्क्वायर 10 खत्म। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 80/18 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। ओके क्लियर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पे बेशक आप लिख सकते हैं इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड या वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी ज्यादा ठीक। ओके एंड फाइनल वेलोसिटी क्लियर है यहां तक। अब चलें इसके दूसरे टेस्ट यूर सेल्फ पे। कह रहे हैं इन अ स्पेन ऑफ 3.5 सेकेंड्स मेरी गल है वो भी टाइम क्या है 3.5 सेकेंड्स। देन a car speeds change from 40 किलोमीटर पर हॉर टू 54 किलोमीटर पर हॉर। तो इनिशियल जो हमारे पास स्पीड है कार की दैट इज वी आई वो है 40 किलोमीटर पर हॉर एंड जो फाइनल स्पीड है कार की वी एफ दैट इज 60 किलोमीटर पर हॉर। सॉरी 54 60 नहीं। फिर कह रहे हैं वाइल अ बाइसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर मैं देखो इसकी जो हमारे पास चेंज इन स्पीड फाइंड करूं, चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगी वी एफ माइनस वी आई। वी एफ 54 किलोमीटर पर हॉर, वी आई 40 किलोमीटर पर हॉर दैट इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर हॉर। ओके फिर कह रहे हैं वाइल अ बाइसाइकिल, मैं बाइसाइकिल की भी जस्ट चेंज इन स्पीड फाइंड करता हूं मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ओके अब कह रहे हैं बाइसाइकिल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल 0 इन हिट्स 14 किलोमीटर इन द सेम टाइम, टाइम यही है बट वो रेस्ट स्टार्ट करके 14 किलोमीटर तक चला जाता है। फाइनल 14 किलोमीटर पर हॉर, इनिशियल 0 किलोमीटर पर हॉर, निकालो ना दोनों 14 किलोमीटर पर हॉर। ओके
विच वन एक्सेलरेट्स फास्टर, दोनों की मैंने आपके सामने लिख दी है। चेंज इन स्पीड किसकी बच्चों, पहले कार की दी हुई है, कार की और बाइसाइकिल दोनों की क्या आई, जो ना आई, तो कोई फास्ट नहीं एक्सेलरेट कर रही, दोनों की बराबर है, ऐसा ही है। ओके, यहां तक क्लियर है। फिर इसके साथ एक एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एवरेज एक्सेलरेशन, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से एवरेज एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग कौन सी बात ट्रू नहीं है, मतलब गलत है। तो दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये तो ठीक है। इट गिव्स एन एवरेज रेट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस ओवर पीरियड, ये भी ठीक है। एवरेज का मतलब वही होता है टोटल। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ये बात गलत है। जो स्पेसिफिक होता है ना टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस। ओके, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।